गेडोंग, चले जाओ, चले जाओ, जाओ जाओ, चले जाओ दुष्ट कहीं के। अब क्यों आए हो? अब क्यों आए हो? अब और क्या बाकी रह गया है? तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। फिर एक बार भी मेरा विचार नहीं आया। एक बार मुझे संदेश तो भेज देते। जाओ, चले जाओ निर्दयी दुष्ट। और मारो मुझे, जोर से मारो, मैं इसी के लायक हूँ गेडोंग। सच बताओ, क्या तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे? बताओ। तो तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? अचानक से मुझे मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया और मैं पूरी तरह बदल गया। यकीन नहीं होता। गेडोंग, मैं जानती थी मेरा सू ऐसा नहीं कर सकता। मुझे विश्वास था कुछ हुआ होगा, पर भय भी था कि कहीं कोई अनहोनी ना हुई हो। मुझे कितनी चिंता हो रही थी, लेकिन शुक्र है मुझे माफ कर दो गेडोंग। अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, भले ही बहुत मुश्किलें आई। और आज हम दोनों वही खड़े हैं जहां मैंने तुमसे वादा किया था कि हम दोनों विवाह करेंगे। तुम अंदर जाओ। हाँ, संभल कर जाना।
मेपा जी, ये बताइए कि आप यहाँ लौटकर क्यों आए हैं? शीघ्र ही आदेश दिया जाएगा और आपका विवाह सुनिश्चित हो जाएगा। उस बेचारी ने मुश्किल से खुद को संभाला है, कृपया उसे बहकाइए मत महाराज। मैं उसे बहकाने नहीं आया हूं, उसे अपना बनाने आया हूं। उसे अपना बनाने के पश्चात क्या करेंगे? उसे अपने साथ रखूंगा। महाराज, मैं सारी उम्मीद छोड़ चुका था। नहीं बनना था मुझे राजा, पर मुझे बनना पड़ा। मैं जानता हूं राजमहल में शायद गेडोंग को चीजों को समझने में मुश्किल हो, उसे खुद से दूर रखने में उसकी भलाई है। पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूं चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं गेडोंग को अपना के रहूंगा। चाहे रास्तों में कितने भी कांटे क्यों ना हो, मैं हर कांटा पार कर जाऊंगा। मेरे दिल में सिर्फ गेडोंग है। चलो अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है। आप मेरा इरादा नहीं बदल सकते। मैं यहां कल फिर आऊंगा। तुम कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अंत में जिसकी प्रतीक्षा थी वो सू आ गया, पर मेरा मन उदास क्यों है? चलो आखिरकार तुम्हें तुम्हारा किमसु मिल ही गया। बस अभी अभी उसे विदा करके आ रहा हूं। मेरा सू चला गया? क्या बात की तुमने उससे? मेरा सू उस पोशाक में कितना सुंदर लग रहा था ना, एकदम राजा की तरह। महंगे वस्त्र पहनने के बाद भी अगर विचार अच्छे ना हो तो ऐसे महंगे वस्त्रों का क्या लाभ? किंतु सू अब आ गया है, तो अब आगे क्या होगा? क्या होगा अर्थात? तुम्हें तुम्हारा किमसु मिल तो गया, भाई भी मिल जाएगा, फिर चली जाना यहां से। किंतु मैं कहाँ जाऊंगी? और कहां? अपने उचित स्थान पर। मैं तुम्हारी कुलीन स्त्री बनने वाली बात को भूल जाऊंगा। जाओ सो जाओ। अब क्या करूं? मैंने तो भूल कर दी जो इसे अपना घर समझ बैठी। क्या कहा? मेरा सू, मैं उसे यहां लाया, खिलाया पिलाया, उसका ध्यान रखा, और वो दौड़ते हुए उसके पास गई और कह रही है मेरा सू। लो कर लो बात। सही कहते कि भटकते हुए पशुओं को कभी घर नहीं लाना चाहिए। मैं उसे बहकाने नहीं आया हूं, उसे अपना बनाने आया हूं। और अपना बनाने के पश्चात क्या करेंगे? उसे अपने साथ रखूंगा। महाराज, तो आप कांटों भरे मार्ग पर चलना चाहते हैं? ये आपका नहीं है देवी जी, बिल्कुल नहीं। दोबारा ऐसी भूल मत करना। उसका ये दुस्साहस!
कहो क्या खबर लाई हो? जी देवी, यूनसू देवी जी उस दिन चाय पर आई थी। वो सच में यून जी की ही बेटी हैं और यून जी एक बड़े पद पर अधिकारी थे। किंतु किंतु क्या? किंतु यून जी की बेटी खराब स्वास्थ्य के कारण नगर से बाहर किसी गांव में रहने चली गई थी और उसके पश्चात उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इससे अधिक जानकारी निकालना मुझे तो कठिन लगता है। नहीं बन सकती। लेकिन मैं क्यों नहीं बन सकती? बताना उचित नहीं समझता। हाँ, तुम तो बड़े चतुर हो। कल जो कहा था और आज जो कह रहे थे उसमें कितना अंतर है। इसे भूल गए क्या? तुमने स्वयं कहा था मेपा जी कि तुम मुझे एक और अवसर दोगे। हाँ, मैंने कहा था कि अवसर दूंगा, किंतु मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें किसी ऊंचे घराने की स्त्री बनाऊंगा। ना तो मेरे पास कोई कारण है और ना ही तुम में योग्यता है। पर मेरे लिए तो यही अवसर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सू अब लौट आया है इसलिए? तुम्हारा वर जो भाग गया था अब बहुमूल्य वस्त्र पहनकर आ गया तो तुम्हारा मन बदल गया? नहीं, ऐसी तो बात क्या नहीं बात है? तुमने कहा था ना अगर तुम्हारा भाई नहीं भी मिला तब भी नहीं बदलोगी, तो अब क्यों तुम्हारा विचार बदल गया? वो मैं तुम्हें तुम्हारा सू मिल गया है और अगर तुम्हारा भाई भी मिल जाए तो वापस लौट जाना। पर ये बताओ, मेरे लिए ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक निर्धन घर में जन्म लिया। क्या समाज में हमें ऊंचा स्थान प्राप्त करने का अधिकार नहीं? व्यक्ति के विचारों का भी दर्जा होता है। तुम्हें इतना भी नहीं पता? बड़े उन्नी, बड़े उन्नी। जानते हो ये क्या है? यह नासुन से विशेषकर मंगवाया रुमाल जिसे सुगाबू कहते हैं। सु अर्थात सर्वोत्तम, गा अर्थात सुंदर और बू अर्थात रेशमी। सर्वोत्तम सुंदर रेशम। कैसा है? मुझ पर जच रहा है ना? हाँ? चाहे जो हो, मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगी। आजकल इसे हो क्या गया है? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? जो प्राप्त नहीं हो सकता उसे प्राप्त करने का साहस नहीं करना चाहिए। वो दोनों के दोनों बेवजह ही जिद किए जा रहे हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे क्यों हैं? वो तुम्हारी बात नहीं मान रही तो उस छिपकली को निकाल दो ना। देवी जी, ये आज ही मापो बंदरगाह से आया है। पूरे जोशीओल में एकमात्र चीनी मिट्टी का पात्र है। ऐसा ही पात्र मैंने उस दुकान पर भी देखा था। और वहाँ उसका दाम कम था। अरे, ये आप क्या कर रही है? सुनिए देवी, मैं इसके पूरे 2 न्याम कम कर दूंगा। मुझे तो यही चाहिए। कम नहीं, जो दाम है वही लेना। जी, मैं अभी इसे आपके लिए बांध कर देता हूँ। ऐसा तुम जानबूझकर क्यों कर रही हो? दाम तो वही निर्धारित करता है जो दाम लगाता है। इसमें कोई भी कमी दिखाई दे रही है? कितना सुंदर है ये। इसे बनाने वाले ने क्या अद्भुत कला दिखाई है। किंतु मेरे लिए तो तुम, जिसे ईश्वर ने इतना रूपवान बनाया है, संसार की सबसे सुंदर चीज है। 왜 하필 내가 보여 왜 자꾸 너만 보여 어쩌면 혹시나
चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो। 난 거짓말처럼 अरे रुको, मेरे पास रहे सब फोड़ दिए। अरे 솔직하게 웃으면 돼 나만 바라보면 돼넌 내가 지켜줄게 웃고 있는 너의 두 눈을 보며 사르르르 사르르르 어쩜 이렇게도 좋아 힘겨웠던 맘도 모두 다 사라진다 고마워 क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? वो कल भोजन में मछली खा ली थी तो पेट दर्द कर रहा है। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, सारी बैठ के मैं अकेले कर लूंगा। क्षमा कीजिए महाराज। इस जले हुए कागज के टुकड़े से महाराज के मन की बात भला कैसे पता चलेगी? माफ कीजिएगा महाराज। उनमें केवल दो व्यक्ति हैं जो धूर्त हो सकते हैं। दोनों में से एक उस दिन वहां उपस्थित नहीं था, और जो वहां उपस्थित था वो था यून सियांग हू। तुम इन जटिल शब्दों पर गोल क्यों बना रहे हो? इससे तुम्हें क्या? अरे भले ही मुझे कुछ नहीं समझता, पर धूर्त लिखना आता है। हाँ। कैसा लिखा है? मैं ऐसे जटिल शब्द लिखने में कुशल हूँ। तुम तैयार हो, ग्राहक आने वाले हैं। और कोई सेवा है मालिक? आप जो कहोगे मैं मुफ्त में सब कर दूंगी। बदले में इस कन्या की एक इच्छा पूरी कर दो। बड़े उन्नी, सब तैयार है। देखो तो जिद्दी कौन है, ये या मैं? चलिए शुरू करते हैं। ये किम जिन साजी है, नामासान घाटी में रहते हैं। 3 बरस पहले इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। इनकी पत्नी का देहांत हुए केवल 3 वर्ष हुए हैं और ये पुनर्विवाह करने का सोच रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा। ये भूतपूर्व राज्य मंत्री के बेटे हैं, जिनका हाल ही में अपनी पत्नी से तलाक हुआ है। इनका स्वयं कोई पद नहीं है, अभी भी अपने पिता के पद पर निर्भर हैं। इसका अर्थ है कि ये अयोग्य हैं। अभी अंतिम उम्मीदवार हैं।
ये दृश्य हमने पहले भी देखा है ना? सुनिए, क्यों ना हम पहले कुछ खा लें? देखिए, ऐसा तो अब नहीं चलेगा। आप स्वयं बता दें कि आपको किस तरह का जीवन साथी चाहिए। हम वैसा ही कोई आपके लिए ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब वो बस साधारण मनुष्य भी होगा तो भी चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, इनको प्रसन्न करना तो बड़ा कठिन है। तुम्हारे परिवार में सब क्या ऐसे ही हैं? हाँ, सच में उन्हें मनाना कठिन है। वो एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रही हैं जिसमें कोई खोट ना हो। लगता है वो जानबूझकर किसी ऐसे की खोज कर रही हैं। अरे, किंतु वो ऐसा क्यों करेंगी? इसलिए तो नहीं क्योंकि उन्होंने जीवन में कष्ट झेले हैं। इस बार उन्हें ये अवसर मिला है, इसलिए वो सर्वोत्तम व्यक्ति को चुनना चाहती हैं। ओ छिपकली, कहते हैं ना अभ्यास करने से फेंग शुई उत्तम हो जाता है, किंतु तुमने कमाल कर दिया। फेंग शुई नहीं व्यक्ति। तो बोलो अब मुझे क्या करना है? बिना किसी मूल्य का कार्य बस एक बार कहकर देखो। चाहे जितना प्रयास कर लो, कोई लाभ नहीं। अरे कहा ना, मुझे आदेश देकर तो देखो। ये क्या, तुम कहाँ चले? फिर से अकेला छोड़कर चले गए। इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। महाराज, हमें कई प्रांतों से याचिकाएं प्राप्त हुई हैं कि देवी इनको ही धार्मिक स्त्री का सम्मान मिले और सभी इसके लिए सहमत हैं। अतः हम चाहते हैं कि आप विलंब ना करते हुए देवी इनको ही 3 सद्गुणों वाला सम्मान देने की कृपा करें। राजमाता जी का कथन सर्वथा उचित है। कृपया आप राज आदेश प्रदान करें महाराज। राज आदेश प्रदान कीजिए। तुम मेपा जी के साथ काम कर रही हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ, वो व्यक्ति है जरा नकचढ़ा, किंतु मैं पहले से 3 गुना ज्यादा कमा रही हूँ। रहने खाने की व्यवस्था, वेतन और मुंह दिखाई भी मिल जाती है। और तुम्हारा वहाँ काम क्या है? हाँ, अभी हाल ही में एक स्त्री हमारे घर आई थी जिसे धार्मिक स्त्री का सम्मान मिलने वाला था। सुना है कि महाराज उसे कोई द्वार पुरस्कार स्वरूप देने वाले हैं। ये महाराज कितने विचित्र है ना। जो स्त्री जीवन भर कष्ट सहती रही, उसे बाकी जीवन अकेला गुजारना पड़ेगा। ये कैसा पुरस्कार हुआ? ये तो सजा है। ओह, चुटकियों में सब हाजिर हो जाता होगा। सुंदर सुंदर कन्याएं होंगी, दास दासियां, उन्हें भला ये दुख क्या समझेगा? उनके पास तो सब कुछ होगा। वो समझता है। तुम्हें कैसे पता कि वो क्या समझते हैं? हाँ, वो मुझे बस यूं ही लगा। माफी चाहता हूं, कुछ ऐसा याद आ गया जिससे चेहरे पर मुस्कान आ गई। महाराज, कृपया उन याचिकाओं पर अपना निर्णय दीजिए। मेरी पुत्र वधू एक कर्मठ स्त्री है, स्वभाव से अत्यंत दयालु भी है और इस पुरस्कार के लिए पात्र भी। किंतु मुझे भय है कि यह पुरस्कार कहीं मेरे परिवार वालों को मिला तो मेरी राजनिष्ठा पर संदेह ना हो जाए। प्रधानमंत्री जैसा पद जिसके पास हो, उन्हें विरोध करने का साहस भला कौन करेगा? आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। पुरस्कार उसी को दिया जा रहा है जो उसके लायक है। मेरी ओर से पुरस्कार देने की अनुमति दी जाती है। पर एक राजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि जो पुरस्कार के लायक है उसके हाथ में मैं स्वयं पुरस्कार दूं। महाराज, मेरी पुत्र वधू एक कुलीन स्त्री है। इसके लिए
इतने छोटे से कार्य में वो भला राज्यसभा में कैसे आ सकती है महाराज? जब किसी की प्रशंसा हो रही हो तो वो कार्य छोटा कैसे हुआ प्रधानमंत्री? अगर आपको इतनी ही चिंता है तो मुझे अपने घर ले चलिए, नहीं तो उनसे कहिए 3 दिनों के अंदर सभा में आकर मुझसे पुरस्कार ग्रहण कर ले। इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक वो मिली कैसे नहीं? एक स्त्री भला ऐसे कौन से स्थान पर जाकर छुप सकती है? क्षमा कीजिए मालिक। वो सब कुछ भुला सकती है, किंतु मैं जानता हूँ अपने बच्चों को नहीं। मुझे ज्ञात है वो किसी तरह हुआ जियोंग को संदेश अवश्य भेजेगी। जाओ उस पर कड़ी नजर रखो। जी मालिक। जल्दी से इसे उतार दो। अरे क्या कर रही हो? अरे जल्दी उतारो ना, मुझे कपड़े धोने हैं। कल भी तुमने यही पोशाक पहनी थी। रहने दो, तुम बाहर जाओ। अरे उतारो ना, जल्दी करो। मैंने कहा ना मत करो। अरे क्या मत करो? मुझे कुलीन स्त्री बनना है, फिर मैं तो कर ही सकती हूँ। तुम हमेशा क्यों ऐसा कहते हो कि मैं नहीं कर सकती? मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, भले ही कितनी तकलीफें क्यों ना आए, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे जो कहो, फिर भी ना मतलब ना। ऐसा नहीं है कि इससे संसार उलट पलट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कुलीन स्त्री बन गई तो संसार उलट पुलट हो जाएगा? तुम्हें ये तक पता है कि वो कहाँ रहता है? महाराज के कान जैसे गधे के कान। ठीक है, संसार उलट पुलट हो जाए, फिर भी मैं ये करूंगी। देवी, आप मेरी सहायता करेंगी? अब तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। एक प्रश्न पूछूं आपसे? मैं आपकी जैसी सुंदर और कुलीन स्त्री कैसे बन सकती हूँ, बताइए। इसके लिए तुम्हें सहना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अगर हाथ में सुई बार बार चुभे फिर भी कढ़ाई करते रहो तो सह लेना। अगर पीठ में दर्द हो तो सहती रहो। अगर तुम्हारी सास तुम्हें पति की मृत्यु का कारण बताए तो वो भी सह लेना। कभी किसी पुरुष से आकर्षित हो जाओ तो अपने मन को समझाकर उसे भी सह लेना। आपने ये सब कैसे सहन किया?
अगर सहते सहते किसी दिन सह ना पाओ तो इसे पी लेना। ये बहुत शक्तिशाली दवा है, इसलिए केवल एक घूंट पीना। इससे मन का बोझ एक झटके में हल्का हो जाएगा। अब मैं समझी देवी जी कि आप उस धार्मिक स्त्री सम्मान को स्वीकारने से मना क्यों कर रही थी। काश चाय भी इतनी ही स्वादिष्ट होती। ये सब करने से तुम कुलीन स्त्री बन जाओगी। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मेरी चाय समारोह की कला देखोगे? गेडोंग, ये तो मदिरा है। अरे तुम्हें तो हिचकियां आने लगी। जल्दी से मुझे झटका दो, तभी मेरी ये हिचकी रुकेगी। मैं तुम्हारी हिचकी रोक दूं? तो फिर मुझे वचन दो कि मुझे एक कुलीन स्त्री बनाओगे। गेडोंग, तुम भी ना। अरे वचन दे दो ना। नहीं, तुम। बड़े उन्नी कहाँ हो? अरे क्या हुआ? हम छुप क्यों रहे हैं? अरे मेपा योंगसू हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कार्य देते रहते हैं। देखसो गांव की एक स्त्री का श्रृंगार करने जाना है, भूल गए क्या? देखा ना। विचित्र बात है, मुझे पता है वो अवश्य यही होंगे। कौन है? छिपकली, मेरा उपहास किया तो छोड़ूंगा नहीं। कदाचित मुझे भ्रम हो गया है, यहाँ कोई तो है, भूत तो नहीं। तुमने अभी ये क्या किया? तुमने ही कहा था ना कोई झटका दो। मेपा जी तुम्हारी हिचकी रुक गई, मुझे कुछ और समझ नहीं आया इसलिए। पर ये अरे छोड़ो ना, तुम्हारी हिचकी रुक गई, अच्छा है ना। तो अब तुम्हें वचन देना ही पड़ेगा कि तुम मुझे कुलीन स्त्री बनाओगे। क्या ऐसे भय नहीं लगता? ये महामूर्ख है। गधी कहीं की, अभी अभी तूने ये क्या किया? तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, भले ही बहुत मुश्किलें आई, और आज हम दोनों वही खड़े हैं जहां मैंने तुमसे वादा किया था कि हम दोनों विवाह करेंगे।
सू, मुझे भी तुमसे विवाह करना है, किंतु यहाँ मेरा मन प्रसन्न है। तो ये विचित्र बात हुई ना। देखा, मैं भी कितनी मूर्ख हूं ना। अच्छा तो तुम यहाँ हो। तुमने नाटक किया ना ताकि मेरे दिए कार्य ना करने पड़े। मेपा जी, ये सुगंध कैसी है? ओ, ये तो कितनी मनमोहक सुगंध है ना। है ना? ये एक विशेष सुगंध है जो बड़े उन्नी मेरे लिए लाए हैं। जरा देखो तो, तुम्हारा चेहरा इतना लाल गुलाब जैसा क्यों हो गया है? ये तो वो मेरे शरीर का तापमान गर्म है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद। हालांकि ये कार्य महाराज की भलाई के लिए था, किंतु उनके कक्ष में जाना। ये लो, अब जाओ यहां से। किंतु जाओ। ये सब क्या है, बोलिए। महाराज तो इन सब जागीरदारों का अभ्यास कर रहे हैं। हमने एक कन्या को उनके पास भेजा ताकि वो उनके साथ समय व्यतीत करने में व्यस्त रहे। उस दिन कारागार की निगरानी में ये सैनिक थे। आपका धन्यवाद। जी, अगर कोई और कार्य है तो मुझे अवश्य कहिएगा। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि कन्याओं को अपने वश में कैसे किया जाता है, ये तो तुमसे सीखना चाहिए। वैसे ये कला हमेशा प्रभावी नहीं होती। तुम में से यून सियोंग कौन है? जी, मैं हूं। जरा अपनी पोशाक की बाहों ऊपर करो। जी। तुम दोनों भी करो। ठीक है, तुम सब जा सकते हो। भूखे पंछी के नाखूनों में रक्त लगा हुआ था, अवश्य उस हत्यारे से हाथापाई करते हुए लगा होगा। अवश्य उस हत्यारे के शरीर पर घाव होंगे, किंतु समस्या यह है कि वो हत्यारा कारागार में सरलता से आ जा सकता है। इस घटना को भी आसानी से छुपा दिया। इतना सामर्थ्य किसमें हो सकता है? उसे किसने मारा ये जानने के लिए तुम्हें ये जानना होगा कि आखिर मरा कौन है। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसे सार्वजनिक कार्यालय में मध्य तृतीय स्थान का पद प्राप्त हो, और ये भी पता करो कि राज परिवार में हाल ही में किसकी मृत्यु हुई है। ये कोई अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। समझ गया। पर तुम्हें हो क्या गया है? मेरे ना पूछने पर भी सहायता करने आ गए। जिस कार्य में कठिनाइयां हो उसे करने में मजा आता है मुझे। अब बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के हल लाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। भाभी जी के विवाह का कार्य जो बाकी है। फिर मुझसे सहायता क्यों नहीं मांगी? तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी।
मुझे लगा अगर पूछूंगा तो तुम फिर से वही कहोगे। सही कहा ना? जो स्त्री अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर चली गई, वो भला कैसे दिखती होगी? क्या वो इतनी निर्दयी होगी कि अपने बच्चों को ही छोड़कर चली जाए? ये तुम स्वयं चलकर क्यों नहीं देख लेते? उनके लिए कोई योग्य जीवन साथी ढूंढना, क्योंकि खुद की खुशी के लिए बच्चों की बलि जो चढ़ा रही हैं। शीघ्रता में कोई निष्कर्ष मत निकालो। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। जो मां अपने बच्चों को छोड़ दे, उसकी भला क्या ही कहानी हो सकती है। नहीं छोटे मालिक, नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, रुक जाइए। किसी पर पुरुष के लिए वो छोड़ो। अपना घर छोड़कर चलिए, चली छोड़ो। गई, उसके साथ रहने के लिए अपने बच्चों को छोड़कर चली गई वो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। आपने ऐसा क्यों किया? रुक जाइए। मैंने कहा था ना मुझे ये परीक्षा देनी है। पुरुष का बुरा चरित्र क्षमा के योग्य होता है, किंतु एक स्त्री का बुरा चरित्र कभी क्षमा योग्य नहीं होता, उसके संतानों के लिए भी नहीं। जैनियों का यही नियम है। पिताजी, अब तुम नहीं कर सकते, ना तुम विवाह कर सकते हो, ना ही सरकारी पद पा सकते हो। ये सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ। अगर क्रोध करना है तो अपनी माँ पर करो। जला दो सब। जी मालिक। ये एक स्त्री के विवाह के लिए है, अर्थात उसका पूरा जीवन इस पर निर्भर करता है। कृपया मुझे बताइए कि ये व्यक्ति इस स्थान पर आता जाता है या नहीं? कहा ना, मुझे इस विषय में कुछ नहीं पता है। ये व्यक्ति हर 3 दिन बाद इसी कोठे पर आता है और मेहुआ नाम की लड़की से मिलता है। कल रात उसने उसके केश बांधते हुए कहा था कि विवाह के उपरांत वो उसे छोटी पत्नी बनाकर ले जाएगा। इतनी जानकारी पर्याप्त है? पर्याप्त है, किंतु तुम्हें सबके बारे में कैसे पता? बस यहां वहां से पता चल गया। वैसे भी ये बातें निरर्थक है ना? नहीं, मेरे लिए अत्यंत उपयुक्त जानकारी है। बताओ, तुम इस जानकारी के बदले में क्या लोगे? वैसे अच्छा तो ये होगा कि तुम भी इस कार्य में मेरी कुछ सहायता कर दो। तुम चिंतित लग रही हो, कोई समस्या है क्या? हमारे एक ग्राहक हैं, वो कन्या अपने होने वाले पति की प्रतीक्षा कर रही है, किंतु एक व्यक्ति है जो नकचढ़ा है, फिर भी हमेशा उसका बहुत ध्यान रखता है। वो हर क्षण उसी के विषय में सोचती है और अपने होने वाले पति को भुलाने लगी है। देवी जी, वो कन्या कितनी मूर्ख है ना? वो मूर्ख है ना? उसका मन उसे जवाब दे रहा है, किंतु वो अपने मन की सुन नहीं रही है, इसलिए अवश्य ही वो लड़की बड़ी मूर्ख है। उस ग्राहक से कहना कि अगर ऐसा करती रही तो बीमार पड़ जाएगी मेरी तरह।
क्या सच में? ये क्या है? कुमारी जी, ये तुम्हारे लिए उपहार है। हाँ, किंतु मैं ये नहीं। मेरे विवाह पर मेरे ससुराल वालों ने उपहार दिया था। क्या आप सच में मुझे ये देना चाहती हैं? इसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा कार्य करना होगा। युंगडोंग सियोक जी हैंगयांग में ही हैं, ऐसा मुझे पता चला है। किंतु वो तो पहाड़ियों में नदी किनारे वाले स्थानों पर रहता था, अब हैंगयांग में आ गया है। मेरी बेटी मेरे लिए चिंतित होगी। इस संदेश को उस तक पहुंचा दोगी? अरे रुको, किसी की वस्तु चुराना पाप है, किसी ने सिखाया नहीं। बदतमीज। जी उठिए, उठिए ना, सुनिए। अरे अरे सुई चुराने वाले एक दिन गाय चुरा लेते हैं और ये सब आप जैसों की वजह से होता है। अरे कौन है? अच्छा भला सोया था मैं, कौन शोर मचा रहा है? आज मेरे कारण आप बच गए। है? तुम यहाँ? ये मुझे नहीं चाहिए, लो। अरे सुनिए तो, इसी तरह अपनी वस्तुएं खोते रहेंगे तो किसी दिन कोई अनमोल वस्तु भी खो जाएगी। एक बार कुछ खो जाए तो मिलना कठिन होता है। तो आप इसे संभाल कर रखिएगा। दीवार पर लगी ईंटों के नीचे मैंने पहले कई बार संदेश रखे थे। तुम उस संदेश को वहीं पे रख देना। ये लीजिए, ले लीजिए, बहुत सस्ता है। इधर आइए, इधर आइए। ये कितने का है? ले जाइए, ये भी मुफ्त रख लीजिए। ये तो सही है, एक बार अच्छा लग रहा है। दोबारा जरूर आना। कितनी सुंदर चप्पल है। बैठिए, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जरा वो जूतियां तो दिखाइए। जी वो तो मेरा काम है। जूतियां मुझे अरे आप भी आइए। हाँ हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अरे बहुत चिंता मत आप नहीं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा लगेगा तो खरीदना। क्या उसे मैं दुर्घटना कहूं? अरे
अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये सारे बोझ तुम यहाँ लाए हो, अब तुम ही कुछ करो। अरे कैसा बोझ? छिपकली जिसे 3 महीने में निकालने वाले थे, और वो देवी जी, वो हर किसी को ना कह रही है। हमें किसी तरह उनके लिए वर्ड ढूंढना ही होगा। सही कहा तुमने, उसके लिए वर्ड ढूंढकर उसे निकालना होगा। और क्या, तो तुम उसे जीवन भर अपने साथ रखने वाले थे? ये बताओ, मैं हर समय किसी दुर्घटना के बारे में सोचता हूं, इसका क्या कारण हो सकता है? तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? अगर तुम उसके बारे में सोचते रहते हो तो कहीं ये चेतावनी तो नहीं? कैसी चेतावनी? यही कि इस स्थान पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, अतः यहां ना आया करो। दुर्घटनाग्रस्त स्थान। ना उप प्रधानमंत्री के घर, ना विधवाओं के गांव गई, वो हून के घर चली गई। उसका सर पोशाक से ढका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाया, किंतु उस पर फूलों की कढ़ाई बनी हुई थी जो मां परिवार का चिन्ह माना जाता है। मुझे लगता है वो छोटे मालिक से विवाह के बारे में बात करने गई होगी। अर्थात वो सच में पुनर्विवाह करने जा रही है। उसे अच्छे से ज्ञात है ये करने से हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। मेरे लिए क्या आदेश है? उसने कहा इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे जो हो, आज रात हुआ जियोंग की मां को मेरे सामने होना चाहिए। जी मालिक। अरे ये 3 सद्गुणों वाला सम्मान द्वार वगैरह सब बहाने हैं। उसका कपटी मन महारानी के चुनाव में भाग लेने के लिए सम्मान की आड़ का उपयोग कर रहा है। क्या हम शांति से बैठे रहेंगे? ये बाजी इस कारण पलट गई क्योंकि हमारे युवराज का देहांत हो गया। कहते हैं कि महल लौटते समय उन पर कुछ पहाड़ी डाकुओं ने हमला कर दिया। क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास है? अरे चुप हो जाओ भाई, प्रजा को इस विषय में कुछ भी पता नहीं है। मैं आपके लिए मदिरा लेकर आऊं स्वामी? हाँ जल्दी जाओ और ले आओ। दिवंगत युवराज, हाल ही में राज परिवार में महाराज और राजकुमार की मृत्यु हुई है। महाराज की मृत्यु महल के अंदर हुई थी और राजकुमार की मृत्यु महल के बाहर। अब तुम ही बताओ कि सच क्या होगा। वैसे तुम्हारा अनुमान था कि राजकुमार पर लुटेरों ने हमला किया था, है ना? दिवंगत राजकुमार, ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? बस यही कारण है कि मुझे इसमें ज्यादा रुचि है। तो अगला कार्य क्या है मेरे लिए? कुछ नहीं, आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो अब तुम्हें जाना चाहिए, मुझे कुछ जरूरी कार्य करना है। कहीं वो वहीं तो नहीं चला गया? लौटने में इतना विलंब क्यों हो गया? अरे मेपा जी कहाँ गए थे? छिपकली, तुम्हारे कारण शांति से कहां जी सकता हूं। गेट आउट! अरे ये कौन है? छोड़ो! भले ही मुझे कुछ और ना आता हो, किंतु मैं जानती हूँ कि ये धूर्त कैसे लिखते हैं। तो तुम अब कहाँ जाओगी? मुझे तुम्हारी सच में बड़ी चिंता हो रही थी मेरी पुत्र बधू।
मैं तो भयभीत थी कि न जाने मेरा शत्रु कौन है। हाँ, इसी कारण से आपकी पुत्रवधू घर से भाग गई होगी। हाँ, ये किसे उठा कर लिया है? जाओ अभी जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ हाँ, जाइए ढूंढ लाइए उसे, वो मिलेगी तब ना। ये कौन है? खबरदार उसे हाथ लगाया तो। इस कन्या का एक बाल भी बांका हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अपने परिवार की सहायता नहीं कर रहे हो, पर्याप्त नहीं जो हमारे कार्य में बाधा बन रहे हो। मुझे संदेह है तुम मेरी संतान हो या नहीं। बाधा तो आप मेरे कार्य में डाल रहे हैं पिताजी। अगर आपने दोबारा मेरे लोगों को हाथ लगाया तो याद रहे मैं ये कदापि सहन नहीं करूंगा। घर चलो। मेरे लोग इतने दुखी क्यों हो तुम? क्या इतना बुरा हुआ है हमारे साथ? अरे अभी अभी इतना अच्छा भाषण देकर मुझे बाहर ले आए। तुम्हें अकल बची है या नहीं? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, किंतु तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? ऐसा सोचो ना कि तुम्हें भी कुछ हो सकता था। तुम किसी दुर्घटना के विषय में लगातार सोच रहे हो तो ये चेतावनी हुई ना? कैसी चेतावनी? यही कि ये एक दुर्घटनाग्रस्त स्थान है, इससे सावधान रहिए। सू आया था मुझसे मिलने, तो अब आगे क्या होगा? क्या होगा मतलब? तुम्हें तुम्हारा किमसु मिल गया। अगर भाई भी मिल जाए तो चली जाना यहां से। लेकिन मैं भला कहाँ जाऊंगी? अपना ध्यान रखा करो। क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा बचा कार्य कौन पूरा करेगा? वैसे भी हमें अधिक सहायकों की आवश्यकता है। हाँ, कौन कहेगा कि ये नकचड़ा नहीं है? मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, वैसे भी मुंह दिखाई मिल जाती है मुझे। अरे मेरे लिए रुको तो सही। खबरदार उसे हाथ लगाया तो। इस कन्या का एक बाल भी बांका हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। योन जी। पता करो वो लड़की कौन है। जी। और हुआ जियोंग की माँ को ढूंढ निकालो। हमारे पास केवल 3 दिन है, समझ गए तुम? जी मालिक। विश, ये तुम्हें कहाँ मिला? वो अपराधी कदाचित भूखा पंछी होगा, उसे कई दिनों से यहाँ देखा नहीं। भूखा पंछी? हाल ही में राज परिवार में महाराज और राजकुमार की मृत्यु हुई है। वैसे तुम्हारा अनुमान था कि राजकुमार पर लुटेरों ने हमला किया था, है ना? युवराज की हत्या करने का षड्यंत्र और उसे छुपाने की ताकत धूर्त सैनिक। वो शब्द धूर्त नहीं था, वो शब्द था नोबी। नोबी का नो। और वो पिताजी का गुलाम है। अगर जानना है हत्या किसने की तो ये पता करना होगा कि आखिर मरा कौन है। युवराज के देहांत के बाद सबसे अधिक लाभ जिन्हें होने वाला था वो थे मेरे पिताजी।
सब मामलों में वही सम्मिलित है। और पिताजी किसी राह चलती कन्या को नहीं ढूंढ रहे थे, वो महाराज की होने वाली पत्नी गेडोंग को मारना चाहते थे। इतनी रात का यहाँ आने की ऐसी क्या खास वजह है मीपा जी? महाराज, क्या आप अब भी उसी से विवाह करना चाहते हैं? हाँ। ये एक छल होगा जिसके चलते आपको पूरी प्रजा का तिरस्कार भी सहना पड़ेगा। अगर कुछ भी अशुभ हुआ तो कोई भी सुरक्षित तरीके से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या ये जानते हुए भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे? हाँ। बहुत अच्छे। तो सुनिए महाराज, ये विवाह होकर रहेगा। मैं तुम्हें किमसू के पास ले चलूंगा तुम्हारा विवाह करने। तो क्या तुम गेदोंग को महल भेज दोगे? ये सब तुम्हारे गुरु हैं जो तुम्हें 15 दिनों में एक कुलीन स्त्री बना देंगे। उप प्रधानमंत्री जी की बेटी यहाँ आई है। अगर कुछ भी अशुभ हुआ, तुम केवल कोठे पे जाकर जानकारी इकट्ठा करते हो। तुम्हें इस विषय में क्या ज्ञात? केवल 2 दिन बचे हैं।